लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ क़ारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी। चंद चीज़ों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ और मेरा ख्याल है कि बहैसियत एक मुसलमान और बहैसियत एक पाकिस्तानी और बाशऊर इंसान होने के नाते आपको इन बातों का सुनना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं ये गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, आप इसको दीनी भी कह सकते हैं और आप इसको एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपना हक अदा किया है पाकिस्तानी होने का। और जो माहौल के अंदर खराबी है, जो हमारे इर्द गिर्द कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उनकी तरफ एक मुख्तसर सी छोटी सी मेरी कोशिश है आपकी तवज्जो दिलाने की। अगर आप भी ये शऊर रखते हैं और यकीनन चूंकि आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप एक बाशऊर इंसान हैं, आप ज़रूर इसके साथ मेरा साथ देंगे और मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे और इस वीडियो को मुझे यकीन है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी आप करेंगे। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जब हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो जाहिर बात है हमें पार्किंग के लिए मोटरसाइकिल को लगाना है या गाड़ी को लगाना है, तो पार्किंग मैन जो है जिसकी जिम्मेदारी है वहां पे, वो जब पर्ची लेके आता है तो पर्ची पे क्या करता है जनाब कि गवर्नमेंट का जो रेट है 10 रुपये है या 20 रुपये है या 30 रुपये, उसको वो काट देता है अपने मार्कर के साथ और उसकी जगह पे अपने मार्कर से नया रेट लिख के वो पर्ची आपको पकड़ा देता है। मुतअद्दिद मरतबा, बारहा मरतबा ऐसा हुआ और मैंने दिल के अंदर ये महसूस किया कि यार ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मार्केट में गए, मोटरसाइकिल खड़ी की, वो पर्ची वाला आ गया। उसने जो गवर्नमेंट का रेट था मोटरसाइकिल खड़ी करने का 10 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ था, जो रसीद वो देते हैं 10 रुपये, उसने उसको काट के 20 रुपये ऊपर लिखा हुआ। मैंने कहा भाई क्या ये पर्ची आपके पास गवर्नमेंट की दी हुई है, ये गवर्नमेंट ने पर्ची आपको जारी की है? उसने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको यतीम खाना लाहौर की मार्केट की बात बता रहा हूँ। लाहौर यतीम खाना मार्केट बहुत मशहूर है, जो लाहौर में रहते हैं वो जानते होंगे। उसने कहा कि ये पर्ची गवर्नमेंट ने दी हुई है। मैंने कहा भाई इसके ऊपर आपने मार्कर से काट के 20 रुपए क्यों लिखे हैं? उसने कहा 30 रुपए रेट चल रहा है मोटरसाइकिल का, आप अंदाजा कीजिए मोटरसाइकिल का 30 रुपए रेट है लेकिन हमने 20 रुपए लिखा है, आपको फिर भी 10 रुपए बचत हो रही है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो आपको 20 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो वो आपको रेट दूंगा जो गवर्नमेंट ने 10 रुपए इसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, जो प्रिंट हुआ है मैं वो रेट आपको दूंगा, जो आपने मार्कर से लिखा है वो मैं आपको नहीं दूंगा। वो भड़क गए, आप फिर यहां मोटरसाइकिल खड़ी मत करें, आप इसको किसी और जगह पे ले जाएं। मैंने उसको बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, आप मुझे पर्ची गवर्नमेंट की दे रहे हैं और रेट अपना दे रहे हैं, मैं ना यहां से जाऊंगा और ना ही आपको वो रेट दूंगा जो आप मांग रहे हैं। मेरे दिल में था कि अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो मैं इसकी लाइव रिकॉर्डिंग करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और सोशल मीडिया पे इसको लगा दूंगा। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि दूसरा एक और उसका साथी था, वो बीच में आया, उसने कहा जी ठीक है आप जाएं, आप जाएं। उसको मालूम था कि वो गलत कर रहा है, इसी वजह से उसने मेरा साथ दिया कि बात बढ़ जाएगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी। अब मुझे नहीं पता कि इस माफिया के साथ गवर्नमेंट के लोग मिले हुए हैं या नहीं, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, मैं अपना हक अदा कर रहा हूं। अगर कुछ गवर्नमेंट के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इंतजामिया के लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो इस बात की तरफ तवज्जो करें और उनको जो है वो इस काम से रोकें और आवाम की सहूलत का जो है वो इंतजाम करें। ये मामला जो है वो खत्म हो गया। अब जब आगे आए मुर्गी वाले के पास, हमने रास्ते में सोचा कि चले हम रास्ते में कोई मुर्गी खरीद लेते हैं थोड़ी। अब आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो मुर्गी वाले होते हैं वो जब आप उनके पास मुर्गी लेने जाते हैं तो वो उसकी गर्दन भी बीच में ही जो है ना वो वजन में करते हैं, उसकी गर्दन भी वजन में तोल देते हैं, लेकिन जब वो गोश्त बनाते हैं तो उसकी गर्दन काट के वापस अपने डब्बे में, अपने ड्रम में फेंक लेते हैं, वो गर्दन आपको नहीं देते। अब जाहिर बात है आप हो या मैं हूं, हम तो यही सोचेंगे कि भाई इसका मैंने क्या करना है, गर्दन मैंने कौन सी खानी है।
लेकिन अगर आप हिसाब लगाएंगे ना तो वो गर्दन जो आपके वजन में तोली गई है, जिसका वेट किया गया है, वो कम से कम 50 रुपए की बनती है। 50 की नहीं चले आप 25 की लगा ले, 25 की तो बनती होगी। वो काट के अपने ड्रम में फेंक देते हैं कि आपने क्या करनी है, आपके लिए तो बेकार ही है। तो फिर भी तोली क्यों भाई? फिर आपने तोली क्यों? इसका वजन क्यों किया हमारे पैसों से? पैसे तो हम दे रहे हैं ना, तो आपने वजन क्यों किया अगर वो हमको देनी नहीं है? तो इस तरफ तवज्जो कीजिए। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप आवाज उठाएं, आप एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं अपना इस सिलसिले में। अगर वो जो भी वो मुर्गी आपके हिस्से में तोल रहा है ना, मेरा मशवरा ये है, आप उसको बोले कि जो कुछ आप मेरे वजन में तोलेंगे वो आपने मुझे शापर में डाल के देना है। चाहे उसके ऊपर से आप वो चमड़ी उतार लें, चाहे उसकी गर्दन करें, चाहे जो भी है, आप उसको मेरे वजन में या एक प्लास्टिक बैग में डाल के मुझे देंगे, वो मैं लेके जाऊंगा। मेरी गुजारिश है कि आप वो ले लें। ये ना सोचे कि हमारा क्या नुकसान है, हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये एक ड्रामेबाजी चल रही है भाई, हमारी हक तलफी हो रही है। आप वो ले ले, जाके किसी बिल्ली को डाल दें, कुत्ते को डाल दें, लेकिन उनके पास मत छोड़े। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। अब आगे क्या हुआ? जब मैं अपने घर के पास पहुंचा, अब सुनते चले जाइए एक ही दिन के वाकया। अपने घर के पास पहुंचा तो कुछ ये जो पोलियो के कतरे पिलाने वाली होती हैं, पोलियो के कतरे पिलाने वाली, ये आ जाती हैं मेरे पास। मैंने देखा कि दरवाजे के ऊपर वो लिख रही हैं। बच्चा आपके घर में छोटा बच्चा है या नहीं है, वो लिख रही हैं जनाब, वो लिखी जा रही हैं। क्या ड्रामेबाजी है? वो आपके दरवाजे पे गंद मार देती हैं। आपने दरवाजे पे पेंट करवाया है, आपने नया दरवाजा लगाया है, नए दरवाजे पे पेंट किया है, और वो क्या करेंगी? आके उसके ऊपर चौक के साथ गंद मार देंगे। चले वो कहते हैं जी हम तो चौक के साथ निशान लगाते हैं या नंबर लिखते हैं, ये तो बाद में मिटाया भी जा सकता है। दरवाजे के ऊपर जो चौकीदार आता है, आपके घर के पास जो चौकीदार घूमता है, वो मार्कर के साथ लिख के जाता है, मार्किंग करता है, वो मार्कर के साथ लिख जाता है कि इस घर से मुझे पैसे मिले या नहीं मिले। अंदाजा कीजिए कि आपका घर है, आपका दरवाजा है, और आपने पैसे लगा के उस पर पेंट किया है, नया नया पेंट किया है, वो आके मार्कर के साथ लिख के चला जाता है। किसकी इजाजत से? क्यों? क्योंकि हम उसको मना नहीं करते हैं, उसको रोकते नहीं है, और हम इस बुराई को बुराई समझते ही नहीं है। आवाज उठाइए, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। अभी इलेक्शन का जमाना आ रहा है, अल्लाह अकबर, इलेक्शन का जमाना आ रहा है। आप देखिएगा, मैंने एक घर देखा, मेरे पड़ोस में ही है, मेरे करीबी रहता है। उसने ये एक हफ्ता पहले अपने घर के बाहर पूरी टाइल्स लगाई है, घर के बाहर मेन दीवार पे पूरी टाइल्स लगाई हैं। कितने पैसे लगे होंगे उसकी? लाखों रुपया लगा होगा। उसने पूरी टाइल्स वगैरह लगाई। इलेक्शन के जमाने में स्टिकर वगैरह, जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं वो स्टिकर वगैरह बनाते हैं, वो चिपक जाते हैं दीवार के साथ, वो लगा के चले गए। दीवार गंदी हुई, उसने जो टाइल्स लगाई वो टाइल्स गंदी हुई। आपने तो 5 रुपए का 10 रुपए का स्टिकर चिपका दिया, उसके तो लाखों रुपए वाली खूबसूरती खत्म हो गई ना। आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाइए। ये मत समझिए कि जनाब मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है। आपकी आवाज से, आपके एक क्लिक करने से, आपके एक बटन को प्रेस करने से ये मैसेज दूसरों तक पहुंचेगा। हो सकता है लोगों के अंदर मजीद शऊर पैदा हो और ये जो खराबियां हो रही हैं इसके अंदर सुधार पैदा किया जा सके, बेहतरी लाई जा सके। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।